Hello everyone, this is Bhavna here. Hello, I'm Bhagyashree. हाय एवरीवन, आई एम मोनिका। और आज का टॉपिक है हमारा हॉन्टेड टॉपिक। और जैसे कि सबकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस होता है हॉन्टेड का, और हमारी लाइफ में भी है कुछ गिने चुने। सो आज हम कुछ वही वही शेयर करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ही है सबसे ज्यादा जो कि सच है। और या सो आज हम हॉन्टेड कुछ क्रीपी स्टोरीज बताने वाले हैं, रियल स्टोरी। या ये कोई इसमें फेक कुछ भी नहीं है, सब कुछ रियल है, सब कुछ। यस, Guys, जैसे हम रियल है, जैसे आप- आप रियल हो, वैसे स्टोरीज भी रियल है। और अपनी स्टोरीज भी हमें बताना। Guys, Yes. आप सभी को हनुमान चालीसा तो आता है ना? जय सिया राम, ओम हनुमंताय नमः। So let's get started. So, मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा जितनी बार हॉन्टेड टॉपिक निकला है आई एम सो इंटरेस्टेड, बट सेम टाइम मैं उतनी बहुत बड़ी फट्टू भी हूँ। मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगी मोनिका से बिकॉज शी हैज अ नहीं, लॉट ऑफ मेरे पास बहुत सारी है, तो इसीलिए अपना अपना पहले बोलो। पहले तुझसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, मुझसे नहीं, Yes. स्वीटी से स्टार्ट करते हैं आज। आज स्वीटी से स्टार्ट करते हैं। चल Okay. स्वीटी, हाँ स्वीटी, आज तू बता। तो जितनी स्वीट है उतना ही डरा आप लोगों को। गाइस, तो अभी हम जो हॉरर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक घटना जो मेरे साथ हुआ था, मेरे को वही दिमाग में चल रहा है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट इट। तो मैं और मेरी सिस्टर दुबई में जिस सर्विस अपार्टमेंट में रुके थे, तो वहाँ के एक स्टाफ ने कहा था हमसे कि आप इस रूम में मत रुको, इसके पीछे एक रीजन है, सो एंड सो, बट लाइक आपको जानना होता है। लाइक अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स फाइन, लाइक हु केयर्स तो हम लोग उस रूम में गए, ठीक है। मैं और मेरी सिस्टर दोनों बेड पे सोए थे। um, कुछ 3, 3:30, 4 बजे की, नहीं मतलब 3, 3:30 बजे की बात होगी। किसी ने टीवी चलाया, मैं और मेरी सिस्टर दोनों सो रहे थे और गहरी नींद में थे। एंड और वो भी एक कार्टून चलाया था, ठीक है, वेरी स्ट्रेंज। कोई निकलोडियन या कोई कार्टून चल रहा था, एंड उसका वॉल्यूम वाज लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड 80 तक रखा था उसने, ठीक है, वॉल्यूम। एंड मैंने मेरी सिस्टर के पास देखा, शी वॉज स्लीपिंग राइट नेक्स्ट टू मी, सो आई वॉज वंडरिंग कि ये चला कौन रहा है। एंड तब मुझे ना एकदम से आपके दिमाग में वो सारी बातें याद आती कि उसने कहा कि आप इस रूम में मत रुको, एक रीजन है, बट हमने जिद करके उसी रूम में रुके। और वो बच्चा बहुत ही भयंकर बच्चा था, ही वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। उसको परेशान करना लोगों को बहुत पसंद था, ठीक है। और वो इतनी जोर जोर से टीवी देख रहा था। एंड आई रिमेम्बर हिम सेइंग कि एक काम कर, तू तुझे टीवी देखना है तू देख, ठीक है, तुझे मना नहीं करा, बट एटलीस्ट साउंड कम कर। एंड उसी समय सडनली साउंड कम हुआ। एंड फिर ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट है, तो उनके प्रेयर्स वगैरह जो चलते हैं, सवेरे जैसे उनका प्रेयर स्टार्ट हुआ, उसने टीवी बंद कर दिया। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये हुआ क्या। एंड हम प्लग अगर निकाल के भी जाते थे बाहर, वो बच्चा फिर से प्लग लगा लेता था। तो वो बहुत स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, बहुत वियर्ड था। एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, वी हैव टू चेंज द रूम, बिकॉज एक टाइम के बाद इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो बहुत ही ज्यादा सता रहा था, लाइक टू मच। तो अगर आपको ऐसे रूम, अगर आपको कोई स्टाफ बोले कि प्लीज मत जाओ, प्लीज गाइस डोंट गो, जस्ट डोंट। तो यस, मतलब ये हुआ था एंड आई सो रिमेम्बर कि मैं मतलब मजाक कर रही थी कि इस चीज को मैं अभी भी याद है। मुझे दोपहर का टाइम था एंड आई मतलब मैं म्यूजिक म्यूजिक लगा के कुछ डांस कर रही थी एंड आई वाज प्रिटेंडिंग कि चल आजा बच्चे, मैं तुझे डांस सिखाती हूँ, आजा मैं तुझे डांस सिखाती हूँ। एंड स्वीटी ने मुझे बोला कि दीदी मस्ती मजाक मत कर, मस्ती मजाक मत कर। एंड देन फिर भी मैंने मस्ती मजाक किया एंड देन मुझे बाद में से रियलाइज हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अभी नहीं करना चाहिए। एंड मैं मतलब ऐसा सब होके शाम वाम को मैं रात को हम सो गए। मैं रात को सोई, आई रिमेम्बर क्लियरली, सो क्लियरली दैट उस बच्चे ने मुझे नींद से उठाया एंड ही सेड डांस सिखा। एंड आई वाज लाइक, मुझे शायद ऐसा हुआ था कि मतलब हो सकता है कि मुझे नींद में ऐसा सपना आ रहा है, बट नहीं, कंटिन्यूअसली ही वाज ट्राइंग टू वेक मी अप। ही वाज लाइक नहीं, मुझे डांस सिखाओ, मुझे डांस सिखाओ। एंड ही वाज ट्राइंग टू से समथिंग दैट आई वाज किल्ड और आई डाइड, आई डोंट नो व्हाट इट वाज।
मैं इतने शॉकिंगली तरीके से उठी एंड देन आई रिमेम्बर मैंने बैक टू बैक हनुमान चालीसा सुनी, बैक टू बैक। देन मतलब मुझे थोड़ा सा ठंडक लगा एंड आई वाज लाइक मैं ऐसा मजाक मस्ती नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे मैंने स्वीटी को बताया, स्वीटी वाज लाइक मैंने तुझे बोला था कि ऐसा कुछ भी मजाक मस्ती मत कर। एंड वो एक लेसन था कि जब आपको कोई ऐसा मतलब बोले, आप इस चीज को समझो, यू शुड नॉट निग्लेक्ट दैट। तो ये एक बहुत खतरनाक वाला था, बच्चे वाला एक्सपीरियंस। और एक्चुअली ऐसी चीजों को ना पोक नहीं करना चाहिए। हाँ जैसे हमारे बड़े बोलते हैं कि अच्छाई है तो बुराई भी है, तो सेम जो इंसान है तो भूत भी है ऑफ कोर्स, या शैतान बोलते हैं जैसे। हम्म, अब कई स्पिरिट्स अच्छी भी होती हैं और कई बुरी होती हैं। अच्छी स्पिरिट्स हाँ हो हाँ, हो सकती है, सकती हैं, होती है, होती हैं कई होती ऐसी भी है, बहुत स्टोरीज मैंने, अच्छी होती है। हाँ। हाँ सो अब हमारे बड़ों की स्पिरिट्स है जो हाँ राइट। हमें प्रोटेक्ट करती हैं जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है, जो भी। जय श्री राम, जय हनुमान। बार बार मुझे हनुमान जी का नाम याद आ रहा है। ये तो स्वीटी का एक स्टोरी हुआ, सो मोनिका नाउ इट्स योर टर्न। या मेरी लाइफ में भी ऐसे एक एक्सपीरियंस था। मैं मुंबई में थी और मुझे अच्छे से याद है कि हम एक रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे थे। अपार्टमेंट नहीं, सॉरी, फ्लैट में रह रहे थे। पंजाब की आदत पड़ी है। ठीक है। सो मुंबई में थे। मेरा एक जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, जो रियल एक्चुअली ऐसा ही, और मेरे मेरे एक्सपीरियंस में भी वो बच्चा ही था। ओह गॉड, ठीक बच्चा। है। और हाँ, मैं और मेरी सिस्टर रहते थे वहाँ पर एक फ्लैट पे। तो मैं नई नई गई थी वहाँ पर। मेरी सिस्टर एक्चुअली उसके नाइट जॉब था मोस्टली, तो वो मॉर्निंग में आती होती थी। तो मैं उसके पास गई और मुझे अच्छे से याद है कि 1 वीक मैं वहाँ पर थी। और दिन भर मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल रहता था। हम्म, रात को मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किचन में कोई है, या सम टाइम ऐसा फ़ील होता था कि कोई चलकर आ रहा है किचन से रूम तक। और सम टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मतलब फिर मैं सोचती थी कि शायद मैं अभी नई-नई आई हूँ इस घर में और अकेली हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है अकेले होने के कारण। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब थकी हुई थी उस दिन। और मोस्टली जब मैं स्टार्टिंग में, तो 1 वीक मैं भी मॉर्निंग में ही सो रही थी। बिकॉज़ नया घर था, नई जगह थी, तो इसीलिए मुझे ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं मैं हो पा रही थी। तो 1 वीक के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मैं और मेरी सिस्टर बाहर गए थे। और उसके बाद पूरा दिन हम लोग बाहर थे और उसके बाद वो जॉब पे चली गई। और मैं घर पे थी और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैंने कहा चलो मैं अब सोती हूँ। तो मैं सोने गई और मेबी शायद 10-10:30 कुछ तो ऐसा हो रहा था टाइम, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने कहा यार मैं अब सो जाती हूँ। मैं सोने गई, 11 ओ क्लॉक कुछ ऐसे ही हो गया। मुझे धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी नींद आने लग गई। और मुझे एकदम से साउंड आया जैसे ना किसी ने किचन में कोई पानी वाला ग्लास फेंका है, ठीक है? स्टील का। तो आई फ़ील, मैंने कहा यार मैं ही हूँ घर में। सिस्टर तो नहीं है, 2 लोग रहने वाले, एक को मैंने ही बाय बोलकर डोर लॉक किया है। बची मैं, ये गिलास कौन फेंक रहा है? फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे हम्म, कैट या कुछ कोई विंडो से आ गई या कुछ ऐसा ना। हम्म, हम्म, हाँ, सो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कैट या कुछ भी डोर ओपन रह गया बालकनी का, या कोई विंडो ओपन रहेगी, तो कैट्स या कोई बर्ड आकर कुछ तो ऐसा मतलब उसके कारण कुछ ऐसा हुआ। तो मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मैं सो गई, मुझे अच्छे से याद है। मैंने इग्नोर करके मैं सो गई और फिर रात को सेम टाइम मतलब वही 1 आवर के डिफरेंस में 12:30 समथिंग मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टैप ऑन की हुई है पानी वाली। ठीक है? और जैसे कि सबको पता है कि वहाँ पर मतलब वाटर टैंक बाहर से मतलब पानी वो करना पड़ता है और पीने वाला पानी अलग से बॉटल एक आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पीने वाले पानी की बॉटल का ये टैप ऑन हुआ पड़ा है। तो वो मुझे पानी गिरते हुए ऐसा फ़ील हो रहा, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैंने पहले इग्नोर किया कि शायद मुझे वो सपने में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मगर बाद में मैंने
थोड़ी देर के बाद मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा ये साउंड आ रहा है, मतलब क्या है, मैं एक बार देखूँ। तो मैं जब बाहर जाकर मैंने डोर ओपन करके बाहर जाकर किचन की तरफ देखा, राइट साइड में किचन था। देखा तो वो टैप ऑन थी। ओके। ब्रो मैंने सोचा साला पानी पी कौन रहा है? वैसे I इस think समय हम लोग he was a इस समय thirsty baby. He was a गाइस thirsty baby. राइट He was a thirsty baby. लाइक यू तो मुझे ऐसा लगा, मतलब अभी हम हंस रहे हैं, उस समय मेरी भाई बहुत बुरा हाल था, मैं बोल भी नहीं सकती क्या हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा चल क्या रहा है, मैंने कहा कौन पानी पिए जा रहा है? मैं गई, मैं भज के, सॉरी पंजाबी आ गई, मैं भाग कर गई और मैंने टैप ऐसे वो की, मुझे तब भी पानी सेव करना था। ठीक है, Save water अभियान. मैं सेव रहूं ना न रहूं, मुझे पानी सेव करना था। तो मैंने वो टैप को बंद किया और मैंने राइट लेफ्ट देखा। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने भगवान जी का नाम लिया, सेम वही जय श्री राम जय हनुमान करके मैं अंदर गई। हनुमान और जी is constant. उस समय मेरे माइंडसेट में मैं, मतलब होता है ना कि पता नहीं क्या वो डर था, बट उस समय मेरे दिमाग में ये चला ही नहीं कि भाई इंटरनेट है, यूट्यूब है, हनुमान चालीसा लगाऊं। बट नहीं, नाम लेकर मैं गई अंदर गई और फिर मैं ना थोड़ी देर टाइम के बाद मैं उठी रही, मैंने बैल्कनी की साइड टॉर्च ऑन करके मैं उधर ही बैठी रही और सुबह 4 o'clock हो गए। फिर मैं आई और आकर मैं सो गई, ब्रह्म मुहूर्त में आकर सो गई मैं। मैंने कहा भाड़ उसी का में, इंतजार होता है हाँ जब ऐसा कुछ होता है। जब मैंने देखा ना, ब्रह्म मुहूर्त होगा। जब मैंने देखा 4 o'clock हो गए, मतलब 4:01 हुए, जब 1 मिनट हुआ मैं अंदर आई, मैंने कहा भाड़ में जाए, अब मैं जा रही सोने, अब हमारा टाइम आ गया। हाँ मैंने कहा इंसानों का टाइम हो गया, अब भूतो आपका गुड नाइट बाय। तो मैंने सोचा यार मैं रात को अपनी सिस्टर को बताने वाली हूँ कि मतलब भाई ऐसा ऐसा हुआ इस घर में, कुछ तो नेगेटिव ऐसे वैसा। तो वो जब तक आई तब तक मैंने उसको बताया, उसने बोला नहीं यार ऐसा हो जाता होगा दीदी, आप ऐसे ज्यादा सोच रही हो। मतलब उसने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। तो एक होता है ना, आप सोकर फिर उठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार चल छोड़, अब नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूजा वूजा की, फिर वही डर के मारे सब कुछ। फिर मैं अंदर आई, रात को फिर ऐसे ही हुआ। रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे वॉशरूम में, क्योंकि उसमें अटैच था वॉशरूम रूम के अंदर ही, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे मतलब रूम के डोर से बाहर से अंदर आया, डोर ओपन किया और वॉशरूम में गया। वॉशरूम यूज कर रहा था। सब भाई पानी पी रहा है वो, पानी पिएगा तो तो उसको सुसु सुसु कहाँ नहीं करेगा आएगा। वो? मतलब क्या बात कर रहे हो आप? तो ना मुझे ऐसा लगा कि कोई ना वॉशरूम में गया है। तो मैंने कहा भाई फिर से स्टार्ट हो गया। उस रात क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा, मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा भाई कल तो मुझे यहाँ से निकलना है, मैं अपनी बहन को बोलूंगी भाई निकलो। हाँ तो मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैं सो गई और मेरी सिस्टर का टाइमिंग होता था 4 मतलब 5 o'clock तक वो पहुंचती थी, कि जस्ट बिकॉज मुंबई का ट्रैफिक जो भी उसके कारण, तो वो 5 o'clock तक पहुंचती थी। तो 4:45 में मुझे अच्छे से याद है, 4:45 में मैं सोने गई। ठीक है, उसकी वेट करते करते कि आज सोने से पहले ही उसको सब बता दूंगी, बट मुझसे ऑफकोर्स रात भर जागी थी मैं, इसलिए 4:40 मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ, 5 o'clock हुए, 5:30 हुए, 6 o'clock हुए, बेल ही नहीं बजी घर की। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया। उसके पास भी एक की होती थी, मेरे पास भी एक की होती थी। मैंने उसे कॉल किया, आई थिंक मैंने 8 o'clock कॉल किया उसको वेट करते-करते। एकदम से जब मैं उठी वॉशरूम के लिए, मैंने कहा यार इतनी देर हो गई वो आई नहीं। तो मैंने उसे कॉल किया तो वो सो रही थी। मैंने कहा कहाँ पे रहती हो? तो उसने बोला मैं अपनी फ्रेंड के घर में हूँ। मैंने कहा उधर क्या कर रही है मुझे इस भूत बंगले में छोड़कर? उसने बोला मैंने इतनी बेल मारी, आपको कब से आदत पड़ गई कि आप ऊपर का लॉक करके सो रहे हो, वो मतलब वो लैच ऊपर का, हाँ। सो मैंने कहा क्या बात कर रही है? और सीरियसली गाइस उसका डोर का लेंथ ही, मतलब वो इतना लंबा, मतलब मैं तो कहीं नहीं पहुंचने वाली भाई। मतलब वो जो 6 से भी ऊपर होगा उसका मतलब हाथ पहुंचेगा, इतना डोर इतना लंबा था। सो इतनी हाइट में था। ऑफ कोर्स हम नीचे से वो वही फेदर टच वो जो बंद हो जाता है लॉक करने, वो वाला डोर था। तो हमने कभी भी नहीं ऊपर का मतलब लॉक यूज किया। उसके बाद उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने कहा पागल वागल है क्या?
तो मैंने कहा चल ठीक है तू आ जा घर, मैं उठ गई हूँ। तो मैंने कहा यार एक बार चेक तो करूँ शायद ऐसे ही हुआ। तो उसने मैं जब गई इतनी देर में वो भी आई, तो उसने फिर से बेल मारी। तो मैंने कहा भैया क्या हो गया ऐसे? मैं नीचे ट्राई कर रही हूँ, मेरी ऊपर नजर ही नहीं है। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा खुल नहीं रहा खुल। जब मैंने ऊपर देखा सच में वो लॉक लगा हुआ था। ओह, ना मेरी सिस्टर उधर तक पहुंच पाती थी और ना मैं, और वो लॉक लगा हुआ। मैंने कहा, मैंने उसको चेयर वो मतलब छोटा वाला टेबल लेकर उसको खोला और मेरी सिस्टर को अंदर बुलाया। मैंने उसको बोला, वो इतनी नींद में थी, उसने बोला नहीं नहीं आपसे होगा, कहीं सेफ्टी के कारण आपने लॉक कर लिया हो, कोई याद नहीं। उसने फिर मुझे इग्नोर किया। मैंने कहा ओके ब्रो। मैंने मगर उस दिन कसम खाई कि भैया कुछ तो है। मैंने कहा माता रानी, ए भगवान, सारे भगवान जी मैंने धरती में बुला लिया अपने पास। मैंने कहा मुझे नहीं पता इसको ये चीज मतलब इसको भरोसा करने के लिए बोल नहीं थे, इस घर से हम बाहर निकले, कुछ तो ऐसा करो भगवान मैजिक। मैंने ऐसे हाथ जोड़े उस दिन। तो उस दिन क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी जिसने हमें डिनर पे बुलाया मुझे। ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर को भी बुलाया था, बट उसने बोला संडे वाले दिन ही, उसने बोला थी मैं नहीं जा रही आप ही जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई और मुझे देर हो गई आने में। तो मैं ऑफ कोर्स मैं भी की लेकर गई हुई थी अपनी वाली। मैं रात को आई 11:30 और मेरी एक ही फ्रेंड है उस समय थी वहां पर जो आई थी। और 11:30 12 o'clock हो गए थे मुझे पहुंचने तक, और मैंने आकर बेल मारी। बेल मारने के बाद कुछ समय के बाद वो ओपन ही नहीं हो रहा डोर, लॉक की से खोल रही है, खुल ही नहीं रहा। फिर मैंने अपनी सिस्टर को इतने कॉल किए, मैं सीढ़ियों में ही बैठी रही क्योंकि अब मैं वापस जा नहीं सकती फिर से 1-1.5 घंटा दूर। मैंने फिर भगवान के नाम लिए, मैंने कम से कम नहीं अपनी सिस्टर को उस रात को मतलब 30-35 कॉल्स किए कंटिन्यू बैक टू बैक। उसके बाद उसकी नींद जब खुली उसने बोला हाँ क्या हुआ, क्या आप की नहीं लेकर गए? मैंने कहा की इससे खुल ही नहीं रहा, तो देख तूने लॉक किया। कह रही मैं कहाँ से, सेम जो मैंने वो लाइन यूज की थी उसने भी सेम, मैं पहुंच नहीं पाती और मैं क्यों लॉक करूंगी वो। मैंने कहा तू एक बार चेक कर, क्योंकि मुझे तो पता था। मैंने कहा एक बार तू अब सीधा आ और ऊपर देख। उसने जब देखा तो सच में वो लॉक थी। उसको लॉक इन की बहुत पसंद था, उसको और पानी पीना ब्रो सुसु वो करना। पानी, और वो पूरे घर में पानी, पूरा घर गीला गीला होता था। उसको मतलब ये स्विमिंग पूल रियल बना देते हैं। एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जब हमने घर वो शिफ्ट भी किया, वो लास्ट डे मुझे यहाँ पर आज तक भी यहाँ पर एक माँ के मेरे सर पे इतनी जोर से बजा था कि ब्लड ही ब्लड हंस रही है रामी। मतलब उसने मेरा खून लिया लास्ट में, पानी पी पी के लास्ट में खून भी पिया। बलि ली उसने। बट ये सच में ये रियलिटी है। और आज चलो बहुत टाइम हो गया, टचवुड भगवान ने सेव किया हमें, मगर वो बहुत गंदा टाइम था, बहुत गंदा था। गॉड। जो कोई इस फ्लैट में रहता है भाई खाली कर लो जल्द से जल्द। सही में। मुंबई में। अब मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी, पर्सनली पूछो, डीएम करो। जो मुंबई वाले हैं वो पर्सनली डीएम करो, फिर मैं बताऊंगी। मीरा रोड के बेल्ट वाले लोग की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं तो अक्खा मुंबई हाँ, तो मैसेज सारा करेगा। दस दे, सारा दस दे। अरे तुम्हारा पूरा मुंबई मैसेज करेगा, कैसे तुम रिएक्ट करोगी सबको? हमें करना ही नहीं है ना। देखा ये चाहती थी अब बचो भूखोगे। नहीं हम मीरा रोड वालों का ही बस ओपन करेंगे, बट करो हम्म। पूरा मुंबई बता रही हूँ मैं। हाँ। और लाइक ओके भी ओके करो। या तो गाइज अब हमने मतलब हनुमान चालीसा जैसे तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोगों ने सुना है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा सुना था, क्योंकि मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। यूसुफ भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, ब्रो, लव यू, थैंक यू।